हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल विनोद मैथ क्लासेस में। और कहना था क्या पिछला वीडियो में एपी से 6 क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा याद, पार्ट 1। और आज आप लोगों का बन रहा है पार्ट 2। इसमें भी 6 क्वेश्चन हम चाहेंगे कि आप लोगों को दे, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगेगा। और आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं और समझते हैं, ठीक है। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद, क्या बोला है? तीसरा और नौवां पद कितना कितना? तीसरा पद कितना आपका 4 है, समझने का कोशिश कीजिए। और नौवां पद कितना है? -8 है। तो एपी का कौन सा पद शून्य? मान लीजिए कि एनवां पद शून्य है, वो तो हम बाद में बताएंगे कि एनवां पद शून्य है। तो पहले आपके पास ए और डी है, नहीं है, तो अब समीकरण करके आपको ए और डी निकालना होगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। लिखिएगा, प्रश्न संख्या 7 है तो लिखना है आपको प्रश्न संख्या 7। और क्या है कि तीसरा पद लिखा गया। ये तीसरा पद कितना भैया आपका 4। तो लिखिएगा हल दिया है तीसरा पद 4। तीसरा पद a + 2d = 4, समीकरण 1। और इसका नौवां पद कितना दे दिया? नौवां पद -8। नौवां पद -8। नौवां पद कितना है? a + 8d बराबर में -8। इस समीकरण 2। समीकरण और समीकरण 2 लिख दिए। आपको मालूम होगा समीकरण 1 तथा 2 को घटानेंगे। हाँ, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर लिख लीजिएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दीजिएगा। तो आपको करना है क्या? उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिखना है। ये हुआ आपका समीकरण 1, ये हुआ आपका समीकरण 2। पहले समीकरण 1 लिखें तो समीकरण 1 को उतारिए। a + 2d बराबर कितना है? 4। और a + 8d बराबर कितना है आपके पास? -8। इस तरह से कर लीजिएगा। चिन्ह परिवर्तन होता है, आपको मालूम होगा। क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन होगा। अगर यहाँ आपका प्लस छिपा हुआ तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया? ये प्लस। ध्यान दीजिएगा, तो ये प्लस, अब इसका चिन्ह हो गया माइनस, तो प्लस माइनस माइनस खत्म। और यहाँ पे 8d और यहाँ पे 2d, लेकिन यहाँ 2d का चिन्ह प्लस है, लेकिन 8d का चिन्ह क्या हो गया? माइनस। तो चिन्ह तो बड़ी वालों को लगेगा। 8 में से 2 घटाइए, 6d। यहाँ पे भी प्लस है, छिपा हुआ है ना प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो प्लस, अब इसका चिन्ह माइनस ना, अब इसका चिन्ह प्लस हो गया, तो प्लस प्लस प्लस। तो 8 4 कितना हो गया? 12। तो d बराबर कितना हो जाएगा? -2। क्या होगा? d बराबर -2 हो जाएगा। d बराबर आपका कितना हो गया? -2 हो गया ना। अब आपको क्या करना है? a निकालना, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। लेकिन बात यह है कि आपका समीकरण कौन सा हल का है तो छोड़िए ना, हमको जो दीजिएगा मैथ का ए का मान निकाल देंगे। आपके नजर में इसमें डी का मान रखिएगा कि इसमें डी का मान रखिए? सर इसमें हल्का है, थोड़ा सा हल्का कैलकुलेशन पड़ेगा तो हम इसी में रख लेते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में किसका मान रखिएगा, डी का मान। समीकरण एक में डी का मान, समीकरण एक में तो एक है, उतारिए, a + 2d बराबर कितना आपका 4। आपके पास d का मान -2 है, याद रखिएगा, 2 गुना -2 ऐसे रखिएगा, नहीं माइनस को ब्रैकेट से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होता है, 2 दूनी 4 बराबर कितना 4। ए बराबर ये 4, ये माइनस तो उधर जगह क्या बनेगा प्लस में 4, तो ए का मान कितना हो गया 8। ए का मान आपका कितना हो गया 8। ए और डी सा निकल गया। आपको कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए अब एनवा माना कि एनवा पद शून्य, ऐसे लिखिए, अब लिख दीजिए, अब माना कि एनवा पद बराबर कितना है शून्य। मान लीजिए कि एनवा पद क्या है शून्य है। एनवा पद का आपको सूत्र बता दिए थे कल, हाँ क्या होता है a + n - 1 × d, क्या होता है a + n - 1 × d बराबर कितना है 0। a आपका पास कितना निकला है 8 प्लस n नहीं मालूम, वही तो निकालना कौन सा, d आपके पास कितना -2 बराबर में 0, प्लस है तो उधर जाके क्या बनेगा माइनस, n - 1 और गुना में -2 बराबर में प्लस है तो उधर जगह क्या बनेगा माइनस, बराबर किस पर लाएं माइनस बन जाता है। अब क्या कीजिएगा करना है कि आपको ये n - 1 बराबर ये कट गया कितना बार में 2 चौके 8, 2 चौके 8 4 बार में, कितना बार में कटा 4 बार, ये भी माइनस था ये भी माइनस था, माइनस तो पहले खत्म, अच्छा 2 चौके 8 4 बार में कट गया, तो n बराबर ये 4, ये माइनस तो उधर जगह क्या बनेगा प्लस में 1, तो n = कितना हो गया 5। तो बताइए n का मान कितना हो गया 5, तो क्या निकला मालूम है, तो कौन सा पद शून्य है, तो आपको बोलना है पांचवा पद आपका शून्य है। तो लिखिएगा अतः, लिख दीजिएगा अतः, जगह एडजस्ट कर रहे हैं हम, एक साथ में 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको। अतः पांचवा पद शून्य है, आपको इतना लिख देना है एग्जाम हॉल में, ये बात आपको लिखना होगा कि पांचवा पद आपका कितना है, पांचवा पद शून्य है। आइए आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को लिखते हैं, बनाएंगे। लिखा हुआ है क्या, यदि किसी एपी का 8वां पद 17, 8वां पद कितना है 17 है, 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है, क्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, हाँ बहुत इजी है बहुत। देखिए लिखिएगा प्रश्न संख्या कितना है आपका, प्रश्न संख्या आपका है 8, तो 8 लिख दीजिएगा, लिखिएगा हल, लिखिएगा दिया है, ठीक है। 8वां पद कितना बोलिएगा, 8वां पद कितना है 17, 8वां पद 17 है, यहाँ 17 लिखना होगा। 8वां पद का सूत्र a + 7d बराबर 17 है, तो ये समीकरण आपका 1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब आपको समीकरण 2 बनाना होगा। आइए क्या बोलता है, 14वां पद 29 है, याद रखिएगा 14वां पद कितना है 29, 14वां पद का सूत्र a + 13d बराबर कितना है 29। अब ये हो गया आपका समीकरण 2, क्या समीकरण 1 समीकरण 2 निकल गया है। आपको अब क्या करना है, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर कैलकुलेशन कीजिएगा ना, सार्वंतर निकलेगा, डी का ही मान निकलेगा। लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2
को घटाने पर, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 7d बराबर 17 और a प्लस 13d बराबर 29। माइनस 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 प्लस माइनस खत्म, चिन्ह तो बड़ी वालों का, 13 में से 7 घटाएंगे 7 6 13 6d, इधर माइनस 9 में से 7 घटाएंगे 2 में से घटाइएगा तो 1 12 6 दूनी 12, डी का मान कितना निकल गया 2। डी जानते हैं क्या कहता है, डी को सार्व अंतर, इसी डी को कहते हैं, ठीक है, सार्व अंतर इसी डी को कहते हैं। अतः लिख दीजिएगा, अतः सार्व अंतर अर्थात डी बराबर कितना हो गया 2 है, कितना बोलिएगा 2 है, ठीक है। आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिए, बढ़िया से देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, बने रहिए। आइए आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को देखिए, कितना झकास क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए हैं। सोचते होंगे सर कहां से क्वेश्चन लाता है क्या सोचिए मत, देखिए पढ़िए, आप लोगों के लिए जान हाजिर है, ठीक है। समांतर श्रेणी ज्ञात करें, यानी एपी ज्ञात करें, समांतर श्रेणी क्या ज्ञात करें, समांतर श्रेणी यानी एपी ज्ञात करें। और जिसका पांचवा पद 15, पांचवा पद कितना है 15, और तीसरा और 8वें पदों का योग कितना है 34, वो बता देते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो बात हमको मालूम हो गया। उसके बाद देखिए 5वें पद कितने हैं 15, यानी a प्लस 4d कितना, पांचवा पद कितना है 15 है, तो क्या लिखिएगा a प्लस 4d, एक कम बराबर कितना है 15। और नेक्स्ट समीकरण, ये समीकरण 1 बनाना होगा आपको। और उसके बाद क्या बोला, तीसरा और 8वां a प्लस 2d और a प्लस 7d का योग कितना है 34 है। इसको कैलकुलेशन करिएगा, समीकरण 2 आपका निकलेगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर देख लीजिएगा, जैसा सिचुएशन रहेगा आपको उस तरह से करना होगा। कहीं आपका एक जगह रहेगा 2 गो a, यहाँ एक जगह रहेगा 1 गो a, थोड़ा समान होगा, तो विलोपन विधि से आपको बनाना होगा। आइए, जैसे कि प्रश्न संख्या ये हमारा प्रश्न संख्या आपका ये कितना है 9 है, 9 लिख दिए। लिखना है आपको हल, लिखना है हल। और उसके बाद दिया है, लिखने के बाद बोला है पांचवा पद 15, पांचवा पद कितना है 15, a प्लस 4d बराबर 15, समीकरण 1 कर दी। अब देखिए दूसरा, फिर आपको बोले तीसरा और 8वें पद, तीसरे और 8वें पद कितना है 34, कितना है 34। अच्छा, तीसरा पद क्या होता है a प्लस 2d योग, दोनों का योग प्लस a प्लस 7d कितना है 34 है। एगो a, 2 गो a अब प्लस 7 2 9d बराबर में 34, समीकरण 2। क्या आपका ये समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर बनेगा? आपको लगता है सर यहाँ 1 गो a है, यहाँ 2 गो a है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेगा। ये 4d है 9d है, चाहिए बराबर होना चाहिए दोनों में से, समीकरण 1 समीकरण 2 का, या नहीं तो d वाला पद बराबर होना चाहिए। तो दोनों में से कब जब कुछ नहीं हो तो क्या करिएगा आप, मालूम है ना, द्विघात समीकरण पढ़े होंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, उसमें मालूम होगा कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, बीज गणित विधि। ठीक है, आइए यहाँ पे हम लोग कौन सा विधि बनाइएगा,
विलोपन विधि से। समीकरण 1 को कितना गुना कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका यहाँ पे कितना है 1 है, 2 गुना ए कीजिए 2a, 2 गुना ए कीजिए 2a प्लस 4 दूनी 8d बराबर में 15 दूनी 30, 2a प्लस में 9d बराबर में 34, लिख दिए बराबर हो गया ना, माइनस 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 प्लस माइनस खत्म। अच्छा 9 गो डी में से 8 गो डी चले जाएगा तो 1 गो डी बचेगा, चिन्ह तो बड़ी वालों का 9 डी का चिन्ह क्या हो गया आपका माइनस हो गया, 9 डी में से 1 डी चले जाए 8 डी चले जाएगा तो कितना बचे 1 गो डी बचेगा बराबर, यहाँ पे चिन्ह तो बड़ी वालों का 34 में से 30 चले जाएगा तो 4, माइनस माइनस खत्म, तो बचा कितना आपका डी का मान 4। इस तरह से आपको बंद करना है। सर डी तो निकल गया, अब हमको निकालना है ए, निकल जाएगा। लिखिएगा समीकरण किसमें रखिएगा, 1 में या 2 में, जो आपको हल्का लगता है। 2 आपको हल्का लगता है कि 1 हल्का लगता है, तो बोलिएगा सर हमको 1 ही हल्का लगता है, क्योंकि देखिए इसमें संख्या का डिजिट छोटा छोटा है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर वो आपको समझ लेना है। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 4d बराबर 15, a प्लस d का मान कितना है आपके पास 4 बराबर में कितना 15, a प्लस 4 दूनी 4 चौके 16 बराबर में 15, a बराबर में 15 माइनस में 16, तो a का मान कितना निकल गया -1, चिन्ह बड़ी वालों को लगता है ना, a का मान -1 हो गया, आपका d का मान 4 हो गया। ठीक है, आपको क्या निकालना मालूम है ना, समांतर श्रेणी, यानी आपको क्या निकालना एपी निकालना ना। कहां से निकालेंगे, किसी जगह होगा, एडजस्ट करना होगा हम लोगों को, क्या एडजस्ट करना होगा। आप लिखिएगा अतः एपी, अच्छा एपी का प्रथम पद तो ए ही होता है, कैसे लिखिएगा उतना, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d कोमा डॉट 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 a प्लस एंड d, ऐसे लिख दीजिएगा। इसीलिए एपी हम जैसे बोलते उसी तरह, एपी का प्रथम पद ए होता है, ए कितना आपका -1। उसके बाद देखिए डी आपके पास कितना है 4 है प्लस में, तो यानी यहाँ पे आपको पास -1 के -a का जगह में -1 और प्लस डी का जगह में 4, तो कितना बचेगा आपके पास 3, यानी a2 कितना निकलेगा 3। अब देखिए आप फिर लिखिएगा क्या, -1 प्लस में 2 गुना डी का मान 4, -1 प्लस में 4 दूनी 8, तो 8 में से 1 घटाइए कितना बच गया 7। आपको साइड में करके फटाफट बैठाना है। अब बताइए इस माइनस वाला था तो आपको नहीं समझ में आता होगा कि 4 बढ़ रहा है, तो -1 में से 4 बढ़ाइए तो 3 आता, 3 में से 4 बढ़ाइए 7 आता, 7 में से 4 बढ़ाइए 11 आएगा, 11 में 4 बढ़ाइए 15 आएगा, ऐसे डॉट 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 आपको लिख देना है। एपी हो गया आपका, ठीक है, एपी आपका हो गया। एक ठो बना दिए, देख लिए एक ठो, इसी तरह आपको बनाना है एपी। उसके बाद क्या करना आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है, प्रश्न संख्या 10 लिख देना है आपको, हल लिखना है, दिया है, ये सब तो आपका कॉमन चीज है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11, चौथा पद आपका कितना है 11 है, और 5वें 7वें पदों का योग 34 है। देखिए आपका किस्मत कितना अच्छा है, पूछेगा तो से में पूछेगा, याद रखिएगा प्रीवियस, समझ लीजिए। आइए लिखिएगा क्या है, चौथा पद लिखिएगा, चौथा
पद कितना है भैया 11। चौथा पद का सूत्र a प्लस 3d बराबर में 11, इस समीकरण 1। अब बोला पांचवें और तथा सातवें, पांचवा पद और प्लस सातवां पद कितना है 34 है। पांचवें पद और तथा सातवें पदों का योग मतलब क्या होता है प्लस कितना है 34। पांचवें पद a प्लस 4d और सातवां पद a प्लस 6d बराबर कितना लिखिएगा 34। एगो a कितना a 2a प्लस 4d और 6d 10d बराबर में कितना 34। क्या समीकरण टान दीजिएगा? समीकरण टानिएगा? बोलिएगा नहीं सर। क्यों? जब आपका कॉमन निकले तो कॉमन आपको निकाल लेना है। आपको अगर मौका मिल रहा है कॉमन लेने का तो निकालिए, मैथ कैलकुलेशन आपको हल्का बनेगा, मैथ छोटा बनेगा, ठीक है। और आप पे प्रेशर नहीं बनाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। a प्लस 5d बराबर में 34, तो 2 से 34 कट गया 17 बार में, इसीलिए a प्लस 5d बराबर 17 लिख दीजिएगा। समीकरण 2, ये समीकरण 1 समीकरण 2 हो गया। और हमको क्या निकालना है इसमें? केवल सार्वंतर ज्ञात कीजिए, केवल सार्वंतर ज्ञात करेंगे। जो समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करेंगे ना, उसमें आपका क्या निकलेगा? सार्वंतर निकलेगा, डी ही निकल जाएगा। यहां लिखिएगा समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर? घटाने पर लिख दीजिएगा। समीकरण 1 ये है आपका पास, a प्लस 3d बराबर में 11 समीकरण यहाँ का अगले से बनते, और हो गया a प्लस 5d बराबर में 17। अब यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, क्या प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, खत्म। माइनस चिन्ह वाली वाला का 2d बराबर में माइनस कितना बचेगा 6, तो d का मान निकल गया कितना आपके पास? माइनस माइनस खत्म, 2 तिया 6, आपका डी का मान निकल गया। तो आपको क्या लिखना होगा? अतः सार्वंतर ने बोला था, सार्वंतर अर्थात डी बराबर आपका 3 है, ठीक है। सार्वंतर कितना होगा? 3 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, क्वेश्चन में कहाँ आपको दिक्कत नजर आ रहा है? अगर दिक्कत नजर आ रहा है तो कमेंट में करके लिख के पैक करके रस्सी से पूरा कस के बांध के भेजिएगा कि सर मेरा यहाँ पे आपका यहाँ पे गलती है। हम तब रस्सी खोलेंगे पेटाड़ा, तब आपको बोलेंगे कहाँ पे मेरा गलती है, ठीक है। आइए फिर इसके बाद आपको 2 क्वेश्चन और लाते हैं, बने रहिए। हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का ये क्वेश्चन आपके बीच में है 11 नंबर और 12 नंबर। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देख लीजिए और समझ लीजिए, हूबहू आने वाला है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मालूम होगा कितना होता है? 100 होता है। टेलर में बढ़िया देखिए, पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। अब इसके बीच में देखना है आपको, इसके बीच में है कितना संख्या जो 7 से विभाज्य है। 7 से क्या लग रहा है आपको? भाग लग रहा है। सर पहली संख्या तो 100 तो नहीं लगेगा। आप सबसे पहले 7 को जो है ना 7 से 100 को डिवाइड दीजिए। 7 एकम 7, बचा कितना? 3 0, 7 चौके 28 और कितना रहता जो 7 से डिवाइड हो जाता? सर यार 5 रहता ना, अगर 7 हो जाता 5 रहता ना तो 7 से विभाज्य हो जाता।
यानी 100 नहीं 105 रहता ना तो 7 से विभाज्य हो जाता। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। देखिए 7 से 105 रखिएगा ना, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 पचे 35, 7 पचे 35, कट गया ना। सर इधर 5 लेते हैं और उधर 5 को, इधर 5 बढ़ाएंगे तो उधर 5 क्या करेंगे, घटाएंगे, लेकिन दोनों का बीचे में उधर कितना घटाना है क्या आपका, यहाँ पे देखिए ये 900, ये कितना है आपके बीच 999, क्या ये 7 से भाग लग रहा, देखिए हाँ 7 एकम 7, बचा कितना 2, 7 चौके 28, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 5। इसमें और कितना रहता, देखिए इधर भी से उधर 5 बढ़ाए तो इधर 5 क्या हो गया, उधर 2 शेष बचा था, 5 ऐड करना था, इधर 5 शेष बच रहा, क्या कीजिएगा 5 उधर से माइनस कीजिएगा, इधर से 5 बढ़ाइएगा ना तो 5 उधर से क्या कीजिए आपको माइनस करना होगा। जैसे कि 999 है, इसमें 5 घटाइए कितना बच गया, इतना बच गया ना, इतना बच गया ना। अब इसको भागा लगाइए तो 7 से 9 9 4 को 9 एकम 9, 7 एकम 7, बचा 2 और फिर 9, 7 चौके 28, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, कट गया ना। जितना आप इधर से आगे बढ़िएगा उतना ही उधर से क्या कीजिए आपको करना होगा, आपको पीछे करना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर। जितना आगे आप बढ़ाइएगा उतना क्या कीजिए आप पीछे से पीछे कर दीजिए, उतना उतना माइनस कर दीजिए। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या आपका कितना है 11 है, लिख दीजिएगा हल। तो आपको क्या लिखना होगा, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। हाँ क्या लिखिएगा, 3 अंकों वाली संख्या जो 3 अंकों वाली संख्या जो या 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, 7 से विभाज्य क्या लिखिएगा, 7 से विभाज्य जो 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, यहां नहीं लिखिए, यहां संख्याएं आप लिखिएगा। संख्याएं कौन कौन होगा, तो 105 पहली संख्या, एपी बनाना ना होगा आपको। संख्याएं 105 7 5 12, 112, 12 7 19, प्लस 7 करते जाइए 19, डॉट डॉट डॉट। अब अंतिम में 999 है, उधर कितना घटाना है आपको 5, तो कितना बचा था 994। ये आपका एपी बन के रेडी हो गया। जहां ए बराबर है आपके पास 105, डी आपका 7 और अंतिम पद ए एन आपका 994 है। आपको बताना है एन कागो संख्या है जो 7 से डिवाइड हुआ है। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको करना है क्या, एनवा पद का सूत्र लगाना। एनवा पद का सूत्र, एनवा पद कितना दे दिया 994। एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 994, लिख दीजिएगा फरेश से। और ए आपके पास कितना है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आपके पास 7 बराबर 994। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस बना दीजिएगा। तो एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 और माइनस में 105। तो n माइनस 1 इंटू 7 और घटा के कितना 9 में से 5 घटाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9, 8 में से 0 घटाएंगे 8, 9 में से घटाएंगे 8। ये 7 से कटेगा आपका n माइनस 1 बराबर, यहाँ देखिए कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 127 माइनस तो प्लस में 1, n इक्वल टू 128। ये आपका एनवा पद कितना हो गया आपका 128 हो गया। तो कितने पद थे जो 7 से विभाजित, लिखिएगा 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्याएं 128 हैं। तो लिखिएगा 7 से विभाज्य
विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं 128 हैं। आपको कितना अंक मिलेगा मालूम है? 2 अंक। थोड़ा सा देख लीजिए इसका फेस मैथ का। आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। प्रश्न संख्या 12 12 है, लिख देना है, लिखना हल। तो क्या बोला? 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? 4 का टेबल आता है ना, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 ते 16। लेकिन कहां से लेना आपको? 10 से ऊपर और 250 से नीचे। तो तो कितना है आपके पास? 10 से ऊपर 4 का टेबल में कौन आएगा? 12 आएगा। पहला एपी में पहला पद कौन होगा? 12 होगा। दूसरा कितना होगा? 16 होगा। तीसरा कितना होगा? 20 होगा। 4 या 12, 4 6 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 डॉट 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 250 कितना बार पढ़ेंगे सर? 10 से कितना आगे गए? 2 ना आगे गए। 12 हम खिला रहे हैं चरका 4 में पढ़ा में क्या? तो इधर से 2 बढ़ा तो उधर से 2 घटाइए। 250 में 2 घटाइए, 248 हुआ ना। अंतिम पद 248 होगा। तो यहां लिखिएगा 10 और 4 के 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। इसीलिए एपी लिख दे दी और अच्छा लगेगा। एपी से करके 12 16 20 24 डॉट 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 2 घटा, इधर 2 बढ़ाइए तो उधर से 2 घटाइएगा। ठीक है। जहां ए बराबर आपका हो गया 12, डी हो गया आपका वही डिस्टेंस 4 और ए एन हो गया आपका कितना? 248 एन इक्वल टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। आपको करना क्या है? एनवा पद कितना आपका पास? एनवा पद 248 एनवा पद का A प्लस n-1 इंटू डी बराबर 248। ए कितना आपके पास? 12 प्लस एन कितना है? नहीं मालूम, वही तो ज्ञात करना। डी कितना है? 4 बराबर 248। अच्छा, प्लस में 12 तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। एन प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में 4 इक्वल टू 248 माइनस में 12। क्यों? क्योंकि प्लस था तो उधर जाके माइनस बनाए। एन माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? घटा के 8 में से 2 घटाइए 6, 4 में से 1 घटाइए 3, 2 का 2, 4 से कटा दीजिए। एन माइनस 1 बराबर कितना बार में? 4 5 6 20, 4 5 6 20 और 4 नंबर 36। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 59 आई माइनस तो प्लस में 1 तो कितना हो गया? n इक्वल टू 60 यानी 60। 4 के कितने गुणज होंगे? 60। कितना से कितना के बीच में? 10 और 250 के बीच में। तो लिखिएगा 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 हैं। ये आपको 2 अंक इसमें भी देख के जाएगा। और ये अपना सेटअप देख लीजिए मैथ का। हाँ, इसको लाइए, चुंदरी उंदरी चढ़ाइए मैया को। सरस्वती माँ इस बार काली माँ से प्रार्थना करते हैं आ जाए आप लोगों का क्वेश्चन। आइए फिर आपको ये क्वेश्चन में तो वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया अंदाज से लाएंगे आपको क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। प्लीज सब्सक्राइब भी तो मेरा 500 प्लस हो गया है और कुछ ही बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, बाहर जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट।